आज की ये टेक्स्ट स्क्रॉलिंग वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है। सबसे पहले मीडिया इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हम स्क्रॉलिंग वीडियो बना सकें। तो हमने उसके लिए इमेजेस बना रखे हैं, उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। इस वीडियो के ज़रिए आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि हमने एक टेक्स्ट स्क्रॉलिंग वीडियो बनानी कैसे होती है। तो इसलिए इसका एक एक स्टेप जो है आपके सामने किया जाएगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और आप इससे भी बेहतर वीडियोस बना सकें। इसीलिए इस वीडियो की लेंथ ज़रा ज़्यादा होगी। अब हमने क्या करना है, हमने अपने एक पहले इमेज को लगा लिया है, दूसरा इमेज लगाया है जो स्क्रॉल होना है। ये पहला तो डिस्प्ले इमेज है हमारा या स्टार्ट इमेज है, ये स्क्रॉल नहीं होना। दूसरा हमारा इमेज जो है हमने उसको स्क्रॉल करना है। तो हमने इसका टाइम 1 मिनट रखा है क्योंकि 1 मिनट में अंदाज़ा है कि हम इस पेज को आसानी से पढ़ लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस इमेज को बिल्कुल नीचे ले आते हैं बॉर्डर लाइन तक और फिर हम इसकी करते हैं एनिमेशन। तो एनिमेशन पे क्लिक करते हैं और कस्टम एनिमेशन को ड्रैग करते हुए इसके ऊपर लगा देते हैं। ये एरो का निशान बन चुका है। अब इस इमेज को हमने ऊपर वाले बॉर्डर पर ले जाना है। इसकी पूरी सेटिंग करने के लिए इसको बॉर्डर के एंड तक ले जाएंगे। ये देखें जी, ये बॉर्डर के बस इसको गायब कर देना है। ठीक है, अब इस एरो को हमने पकड़ के खींचना है और एंड तक ले आना है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस टाइम लाइन बार को आगे पीछे करेंगे हमारा इमेज भी ऊपर नीचे स्क्रॉल होगा। अब हमने एक और काम करना है ताकि इसकी स्पीड बराबर रहे। हमने राइट क्लिक करना है, एनेबल ईजिंग करके लीनियर पे क्लिक कर देना है। तो इसकी शुरू से एंड तक स्क्रॉलिंग की स्पीड जो होगी टेक्स्ट की वो बराबर होगी। ये हमने पहला इमेज लगा लिया। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती से ये स्क्रॉल हो रहा है। तो अब हम इसके साथ दूसरा इमेज लगाएंगे। या देखना है हमने जहाँ से इस पेज का एंड ऊपर आना शुरू होगा उसी के नीचे हम अपना दूसरा पेज लगा देंगे। मीडिया पे क्लिक किया, दूसरा पेज लिया और वहाँ हमने लगा दिया। अब इसका टाइम भी हम बढ़ा लेंगे और इसकी सेटिंग भी कर लेंगे। ये पेज नज़र आ रहा है। सबसे पहले इसकी टाइमिंग भी हम 1 मिनट कर लेते हैं। जब हम ड्रैग करते हैं नीचे उसका टाइम आना शुरू हो जाता है कि इतने सेकंड्स या इतने मिनट की हो चुकी है। तो इसको भी हमने 1 मिनट तक कर दिया है। अब हम इस इमेज को भी उसी तरह पहले स्टार्ट पे इसका हम जो स्टार्ट पॉइंट है उसको बिल्कुल बॉर्डर के बाहर डाउन कर देंगे। फिर हम एनिमेशन करेंगे। ये बार बार ये टेक्निक दोहराने का मकसद यही है कि आपको क्लियरली समझ आ जाए, वरना तो 2 स्टेप करने के बाद भी एंड इसका दिखाया जा सकता था, लेकिन बेहतर तरीके से समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब देखें इस इमेज को भी हमने उसी तरीके से एंड बॉर्डर इसका अप पे कर दिया और फिर इसको ड्रैग करके हमने एंड तक ले आए। फिर इस पे राइट क्लिक किया, एनेबल ईजिंग और लीनियर, ताकि स्पीड इसकी स्क्रॉलिंग के दौरान बराबर रहे। अब ये हमारा दूसरा इमेज लग गया।
अब और इमेज लगाते हैं। अगर आप इसको तसल्ली से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी स्क्रॉलिंग वीडियो कैसे बनानी है। उसमें यह है कि बार बार देखने से आपका जो है याददाश्त में ये बैठ जाएगी और फिर जब आप काम शुरू करेंगे तो आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद सारा काम करते जाएंगे। ये देखें जी। अब हम इसके साथ अगला इमेज लगाते हैं। ये देखें, जहाँ इसको हम पीछे ले आते हैं, जहाँ ये पेज का एंड बिल्कुल डिस्प्ले पे है पूरा, तो हम यहाँ अपना तीसरा इमेज लगा लेते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर भी इमेज लगा हुआ है, तो नीचे वाला इमेज अभी डिस्प्ले नहीं होगा, ऊपर वाला इमेज ही डिस्प्ले होगा। हम इसको भी, इसका नीचे वाले के जो नया इमेज लगाया है उसका टाइम बढ़ा लेते हैं। ये जो हमारी टाइम लाइन बार है, इसको जब हम पकड़ के आगे ले आएंगे तो हमारा नया पेज हमें शो होगा। 1 मिनट टाइम कर लेते हैं इसका। अभी जो हमारे सामने पेज खड़ा है वो वही पहले वाला पेज है जो ऊपर है। ये नीचे वाला पेज उसके नीचे होने की वजह से ये पेज पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, या फ्रंट पे नहीं आ रहा, या बैक पे है। अब हम अगर इस इमेज को छेड़ेंगे तो ये वो ऊपर वाला इमेज ही होगा। देखें, ये हाईलाइट हो जाता है येलो बॉर्डर में। अब आगे ले आते हैं तो ये हमारा नया पेज जो है वो शो होना शुरू हो गया है। अब इसको हम नीचे ले जाते हैं, फिर इसकी एनिमेशन करते हैं। अब देखें, वो ऊपर वाला पेज नीचे आ गया है, जबकि नीचे वाला पेज अभी तो हमने खुद ही गायब किया है, वरना वैसे भी नज़र ना आता। ये हमने लगाया जी एनिमेशन कस्टम। फिर अब इसको आगे ले आएंगे या ऐसे ही स्क्रॉल करें तो ये पेज देखें नीचे से जा रहा है, क्योंकि ऊपर और पेज है, ये बैकग्राउंड पे है। अगर इसे फ्रंट पे शो करवाना है तो हमें टाइमलाइन बार को आगे लेके आना पड़ेगा ताकि वो क्लियर नज़र आए। अब ये हमारा वो इमेज नज़र आ रहा है जिसको हमने सेट करना है। तो ये देखें, इसका भी एंड बॉर्डर कर दिया हमने। अभी एनिमेशन हमने लगाई थी इसकी, इसको ड्रैग करते हैं, इसकी भी सेटिंग हो गई। अब इसको राइट क्लिक, एनेबल ईजिंग और लीनियर। अब ये भी लग चुका है, तो अगला इमेज लगाना है, तो उसकी जगह बनाते हैं। हमने देखना है सूटेबल जगह कौन सी है जहां से नया इमेज स्टार्ट हो। मीडिया पे जाते हैं, अगला इमेज सेलेक्ट करते हैं। इसकी जगह भी यहाँ नीचे बन रही थी, ऊपर भी बना सकते थे, लेकिन नीचे जगह थी तो नीचे लगा दिया इसको। अब इसका भी वही मसला होगा कि ये हमें नज़र नहीं आएगा अभी, क्योंकि ये भी बैकग्राउंड पे है। तो सबसे पहले तो इसका टाइम हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारे इमेज की लेंथ इतनी हो जाए कि हम इसे आसानी से पढ़ सकें ड्यूरिंग दी स्क्रॉलिंग। टाइमलाइन बार को आगे ले जाते हैं ताकि हमारा जो नया पेज है वो हमें नज़र आए। अब इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और बॉर्डर से बाहर ले जाते हैं। इसके बाद हमने करनी है इसकी एनिमेशन। एनिमेशन पे गए, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, इस टाइमलाइन बार को आगे ले जाते हैं और इमेज को पकड़ के ऊपरले बॉर्डर से गायब कर देंगे, मतलब ऊपर वाले बॉर्डर के बाहर कर देंगे। ये हो गया।
अब हमने इस एनिमेशन को खींच के पूरा एंड तक ले आना है। तो इसकी भी सेटिंग हो गई। सिर्फ राइट क्लिक करेंगे अब इसके ऊपर और वही एनेबल ईजिंग और लीनियर पे क्लिक कर देना है ताकि इसकी स्क्रॉलिंग की स्पीड बराबर रहे। तो इसको सेव कर लेते हैं, इसका कोई सा भी नाम रख लेते हैं इधर। ये तो हमने इसको सेव कर लिया ताकि जो काम हमने किया हुआ है वो गड़बड़ ना हो जाए। बाज़ औक़ात लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, तो इस वजह से गड़बड़ हो सकती है। वैसे ये ऑटो सेव कर लेता है लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी करता। ये देखें, इसकी जगह यहाँ बंदी थी, हमने यहाँ लगा दिया। इसको टाइम बढ़ाते हैं। अब ये देखिएगा इसमें एक लाइन कम है, मे भी इसका टाइम हम थोड़ा कम रखें, मतलब लाइन के हिसाब से है। तो इसका तकरीबन 55 सेकेंड हम इसका कर रहे हैं क्योंकि एक लाइन अभी कम है। वैसे तो 1 मिनट पूरा करते हैं। अब क्योंकि ये ऊपर पे है तो ये फ्रंट पे है, नीचे होती तो बैक पे इमेज होता। स्क्रॉल डाउन करते हैं इसी इमेज को। जिस इमेज पे हम काम कर रहे होते हैं उसका बॉर्डर येलो होता है। एनिमेशन, कस्टम, ड्रैग डाउन और फिर इस पेज की करते हैं सेटिंग। इसको अप करके ऊपरले बॉर्डर से गायब करते हैं। ये खड़ा है, इसको पकड़ा और हम ऊपर वाले बॉर्डर के भी पार ले जाते हैं। खींचा इसको, एंड तक ले आए और इसको भी एनेबल ईजिंग और लीनियर पे कर दिया। ये देखें, जैसे जैसे हम टाइम लाइन बार को आगे पीछे करते हैं तो हमारी इमेज भी आगे पीछे स्क्रॉल होता है। और इमेज की जगह देखते हैं कहाँ बनती है। जी यहाँ जगह बनी है तो यहाँ इसको सेट कर दिया और फिर इसके बाद हम इसको भी इसकी टाइमिंग सेट कर लेते हैं। इसकी भी एक लाइन तकरीबन कम है तो हम इसको भी 55 सेकेंड कर लेते हैं। 55 पे कर रहे हैं क्योंकि इसकी एक लाइन कम है तो हमारे अंदाजे के मुताबिक ये 55 सेकेंड में पढ़ा जाएगा। अब इसकी भी एनिमेशन करते हैं हम। इमेज को पकड़ा, नीचे ले आए, इसके बाद एनिमेशन पे जाएंगे। कस्टम एनिमेशन को ड्रैग करते हुए इस इमेज के ऊपर लगाएंगे स्टार्ट पर। फिर हमने क्या करना है, टाइमलाइन बार को आगे करेंगे ताकि हमारा वो पेज फ्रंट पे शो हो जाए। पकड़ के हम इसको ऊपरले बॉर्डर से भी बाहर ले जाते हैं, मतलब इसका एंड कर लेते हैं। अब इसी को उसी तरीके से हम ड्रैग करके एंड तक ले जाते हैं। फिर राइट क्लिक करते हैं, एनेबल ईजिंग करते हैं और लीनियर पे क्लिक कर देते हैं। ये हो गई। अब ये सारे इमेज ऑलमोस्ट हमारे लग चुके हैं।
थोड़ी सी अब देखें, ये फ्रेम आपको जो नज़र आ रहा है कि ये फ्रेम थोड़ा सा साइड पे है, इसको सेट कर लेते हैं पकड़ के। ये देखें, ऐसी जो छोटी छोटी खामियां आपको नज़र आएंगी उनको सेट कर लेना है। बाज़ औक़ात ये जो हम एनिमेशन लगाते हैं ये ऑटोमेटिकली दो पोर्शन में भी हो जाती है हमारी किसी गलत क्लिकिंग की वजह से। तो अब हम मीडिया इंपोर्ट करने लगे हैं, उसमें हम इसका कोई बॉर्डर लगाते हैं और एक हमने इसका बैकग्राउंड भी लगाना है। अभी बॉर्डर आ गया है, बॉर्डर को हम ये शायद बैकग्राउंड है, बल्कि हमने ट्रैक बढ़ाया है, एक ट्रैक का हमने जमा के निशान से एक ट्रैक बढ़ा दिया है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा बॉर्डर है ये अभी यहाँ लग नहीं रहा, तो अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं और बाकी सारे को सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि नीचे वाले ट्रैक में हमारी जगह बन जाए। तो ये हमने यहाँ से अभी डिलीट कर दिया है। अब हम कहते हैं जी इस सारे को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट, ये देखें हमने इसको ऊपर कर दिया। अब हम यही बॉर्डर जो हमने बैकग्राउंड लगाना है उसको ले आते हैं नीचे। ये बैकग्राउंड क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि जब हमारा ये इमेज स्क्रॉल होते हैं तो बीच में थोड़ा सा जो गैप आता है उसकी वजह से एरिया ब्लैक नज़र आता है। तो अब चाहे उसमें गैप आ भी जाएगा तो एरिया ब्लैक नज़र नहीं आएगा। ये देखें, ये जो पहले अभी ब्लैक नज़र आ रहा था अब ये ब्लू हो गया है। पहले इसके थोड़े से एरिया पे लगा के हम आपको दिखा देते हैं कि इसको करना कैसे है। विजुअल इफेक्ट्स पे क्लिक किया और यह नीचे लिखा हुआ है रिमूव ए कलर, इस पे क्लिक करना है। इसको पकड़ के हम इसी इमेज के ऊपर लगा देंगे, चाहे नीचे लगा दें चाहे वहीं लगा दें। अब यहाँ हमने क्या करना है, ये पेंसिल नज़र आ रही है आपको, पेंसिल पे पकड़ के पेंसिल को पकड़ें और यहाँ आके क्लिक कर दें, खुद ब खुद उसके कलर को गायब कर देगा और हमारा वो इमेज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जो फ्रंट पे था अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा था और अब देखें आप हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। अब हम इस फ्रेम को बढ़ा के एंड तक ले जाते हैं ताकि साइडों पर हमारे बॉर्डर नज़र आता रहे। और ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट के लिए ऑलमोस्ट हो गई है तैयार। तो जब इसको एक्सपोर्ट करना हो तो शेयर पे क्लिक करते हैं, फिर लोकल फाइल पे क्लिक करके अपनी मतलब का, अपनी ज़रूरत का आप रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं चल रही है।